नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 14। तो हमें ये सोचना है कि केवल अभी के हिसाब से कोई चीज़ हमें बहुत सस्ती मिल रही है इसीलिए उसको खरीदना है, या फिर जो थोड़ी महंगी हो फिर भी पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार की हो, तो भले ही उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आए, उसको हमें लेना है या उसको उपयोग में लाना है। अभी फ़िलहाल जो सोचते हैं वो अभी कौन सी चीज़ सस्ती है उसी को लेकर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये दृष्टिकोण बराबर नहीं है, क्योंकि अंतिमतः यही हमारे अस्वास्थ्य का, और केवल हमारे अस्वास्थ्य का ही नहीं, सभी पशु पक्षी, सभी वनस्पति, मिट्टी, पानी, इन सभी के अस्वास्थ्य का कारण हो जा रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर एक दूसरी नौबत आती है कि बाज़ार में क्या बिकता है और किसके बारे में मांग ज़्यादा है। ये एक बार हम अगर देख लेंगे तो काफ़ी अजीब चीज़ें सामने आएगी। जब भी मैं टीवी पर विज्ञापन देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। नहाने का साबुन है या ऐसे बहुत सारे क्रीम्स वगैरह है जो कांति को बढ़ा देते हैं या वर्ण को अच्छा बनाते हैं, या रोजी रोटी की ज़रूरत है हमें। वास्तव में दिखाई देता है कि इतने सारे विज्ञापन साबुन के लिए, क्रीम्स के लिए, केश के तेल के लिए और कुछ इस प्रकार के होते रहते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और नैसर्गिक खाद्य हो या देसी गाय का दूध हो या फिर हमारे सेहत के लिए जो कुछ पदार्थ अच्छे इस प्रकार के हो, उसके बारे में कोई भी मार्केटिंग नहीं है, इसके बारे में कोई भी सुझाव इस प्रकार के नहीं है। तो जिसका मार्केटिंग होता है वही चीज़ बिकती है, ये एक सत्य है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर लोग इसकी डिमांड करते रहते हैं, डिमांड क्रिएट भी की जाती है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी वस्तुतः मांग है इस प्रकार से, लेकिन विज्ञापन के द्वारा ये मांग निर्माण की जाती है और फिर वो इस्तेमाल में आते रहते हैं। तो मैंने एक बार ऐसा कहा था कि साबुन के बजाय अगर हम उपटन का इस्तेमाल करेंगे तो वो पर्यावरण पूरक इस प्रकार का होगा। तो एक ने पूछा था कि क्या लोग उपटन खरीदेंगे, तो मैंने कहा था अगर उसकी विज्ञापना होती है तो खरीदेंगे। साबुन की इतनी बड़ी विज्ञापना होती है इसलिए साबुन खरीदते हैं। अगर हम उपटन का उतना ही विज्ञापन कराएं तो उपटन भी बेचने लगेगा, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। बच्चों के लिए मालिश के लिए तेल का विज्ञापन होता रहता है। सभी लोगों को मालूम है कि बच्चों के मालिश से उनकी सेहत अच्छी रहती है, वजन जो है वो नियमित रूप से बढ़ता रहता है, अच्छी तरह सोते हैं। तो ये बच्चों में है, तो अभ्यंग के गुण तो बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, युवा पीढ़ी में भी है, लेकिन अभ्यंग के बारे में कौन जिक्र करता है। अगर हम स्वास्थ्य बनाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए अभ्यंग का महत्व लोगों को बता सकेंगे और नियमित रूप से नहाने से पहले अभ्यंग करना है, चाहे 5-10 मिनट करो लेकिन पूरे बदन को तेल लगाओ, इस प्रकार की विज्ञापना करते हैं, तो वो भी बिकने के लायक चीज़ है। तो मेरा मंतव्य ये है कि जिस चीज़ की मांग अच्छी है और जिसके जरिए पैसा मिल सकता है, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है जो नैसर्गिक इस प्रकार के हो।